This conference will now be recorded. And now, after click add domain, I'm just create the records and create a one record. बस सर क्या हाल है? सर बढ़िया सर। क्या करने वाले सर आज हम थोड़ा लेट मैंने ज्वाइन किया है। अभी कुछ नहीं कर रहे, अभी मैं एक कस्टम डोमेन ऐड कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा Got it. So I'm add the domain और ये डोमेन यहाँ पर मैंने ऐड करा ही दिया है। Now verify, so verify फिर बात करूँगा मैं इसको। I'm just right click and open link. So today I'm configure the SQL server and database. So you know कि अगर आपका हर कंपनी अपना हमारा डेटाबेस यूज करती है एसक्यूएल। सो लाइक एसक्यूएल सर्वर या एसक्यूएल डेटाबेस की हम बात करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ डेटाबेस। और डेटाबेस का क्या काम होता है गाइस? को बताएगा व्हाट इज द वर्क ऑफ डेटाबेस? एनीवन? सर स्ट्रक्चर डेटा सर डेटा क्या करता है स्ट्रक्चर वे में सेव करता है। बिल्कुल परफेक्टली कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर फॉर्मेट लाइक रो और कॉलम के फॉर्मेट में हमारे डेटा को स्टोर करता है। लाइक तो इसमें दो केसेस होते हैं। वन होता है हमारा डेटाबेस and database always connected with server. Second is SQL server, and servers always connected with users like you and me. So हम लोग जो भी एक्सेस करेंगे अपने डेटाबेस को, हम किसके थ्रू करेंगे? अपनी होस्ट मशीन पर। होस्ट मशीन लाइक का ऑन प्रीमाइस लैपटॉप। तो अगर हम करेंगे तो हमारी जो रिक्वेस्ट है, हम किसको एक्सेस करेंगे? हम एसक्यूएल सर्वर को एक्सेस करेंगे एंड इनसाइड द एसक्यूएल सर्वर के थ्रू हम एक्सेस करेंगे अपने डेटाबेस को। गॉट इट द प्रोसेस गाइस? इंटायर प्रोसेस क्लियर एवरीवन? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई एम अवेलेबल इन SSMS. This is a software I'm installed in my computer. I'm installed this software. Just wait guys. तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट,
SSMS बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजर। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं क्या करूंगा, अपने डेटाबेस को एक्सेस करूंगा और उस पर काम कर सकता हूं। गॉट इट द माय पॉइंट। अगर आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना हो तो सिंपल सा, यू कैन जस्ट गो टू गूगल एंड टाइप SSMS डाउनलोड, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन। तो आप जिस भी सिस्टम से डेटाबेस की कनेक्टिविटी करोगे उस पर्टिकुलर सिस्टम पर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। So just wait. So now just wait guys. जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, आई एम क्रिएट अ SQL server. So guys, always the database connect with the SQL server. So now first you create a SQL server and then second you can create a database. Got it the point everyone? Is it clear, Praveen, Surinder? Now I'm Clear, create sir, SQL server. So click SQL server and then I'm just select the subscription, pay as you go and create. So and pay as you go, select the source group. So there is a no source group is available. I'm type the source group name like SQL hyphen RESOURCES resources, and now the server name is called the ICCP. This is my server name, and location of server is I'm using the East-US. Server login ID is it admin. So yeah, and set the INDIA India. The username is India and password is PASSWORD. So capital PASSWORD 1. So password 1 मैंने दिया है, so capital P है, PASSWORD और 1 and now create. So यहाँ पर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल SQL सर्वर बनाया है जो कि किस लोकेशन पर है, East-US पे है, और दिस इज द लॉगिन कंडीशंस ऑफ SQL सर्वर जो कौन यूज करेंगे, हमारे होस्ट पीसी यूज करेंगे। तो होस्ट पीसी जब हम कनेक्टिविटी कराएंगे तो उस समय हमारे को जो क्रेडेंशियल्स लगेंगे वो यूजर नेम और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब भी आप SQL सर्वर के साथ कनेक्टिविटी अपनी करेंगे। नाउ जस्ट क्लिक ऑन रिव्यू एंड क्रिएट। Restoration. Then create a database and connect database with the SQL server. When it's done, then we have moved to another.
Just wait. तो गाइस ये क्रिएट हो जाता है, देन उसके बाद मूव टू नेक्स्ट स्टेप। So now it's created, and after that I'm go to create a SQL database. So when you create the SQL database, just go to and search SQL databases. So आप यहाँ से भी search कर सकते हैं. You can go here and it's available in SQL database. And select the all subscriptions. Then the no database is available, and this setup is also complete. Now just click on create. Select the subscription, SQL resources. Give the database name like ICCP DB1, and you can just select the server. तो ये देखिए उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे सर्वर को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया है, जो सर्वर हमने बनाया है. अगर आपने सर्वर नहीं बनाया होता तो वो आपको यहाँ पर सर्वर क्रिएट करने के लिए बोलता है. Elastic pools, want to use the elastic pools. I am not using multiple. This is a hardware. This is an important task. Like your size, कि आप कितने कैपेसिटी का डेटाबेस लेना चाहते हो. So like कि अगर मैं यहाँ पे जनरल पर्पस लेता हूँ, so मेरा कुछ चार्जेस एस्टिमेट कॉस्ट नहीं है. तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर ये वाला मैं अगर यहाँ पे यूज करता हूँ, इसके अंदर मेरी क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रही है. इज इट 32 GB रैम and sorry storage and 2 virtual cores, 2 CPUs. तो अप्रोक्सीमेटली मेरा जो यहाँ पे कॉस्ट आ रहा है 27 आ रहा है. नाउ वो भी किसका आ रहा है, ये इसका नहीं आ रहा है, ये वाले कोड का, ये आ रहा है इसका, कि मेरा जो साइज है वो क्या है, अप टू 80. सो आई एम जस्ट गो टू जनरल पर्पस और मैं यहाँ पे अपना साइज कर देता हूँ चेंज कॉन्फ़िगरेशन, और गाइस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सबसे छोटा साइज. बेसिक. सो आई एम यूजिंग द बेसिक, और बेसिक में मेरे को कितना मिल रहा है 2 GB, और इसका मेरा साइज कितना, अमाउंट कितना लगेगा ऑन अ मंथ 359. सो दीज आर द डिफरेंट. अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड लेता हूँ तो स्टैंडर्ड में आपके 10 DTUs आ रहा है, और लाइक मैं यहाँ पे स्पेस इंक्रीज कर देता हूँ 200 GB. तो अप्रोक्सीमेटली मेरी जो इंडियन रुपीज में कॉस्ट आ रही है वो आ रही है आपकी 1000 रुपीज. तो ये डिफरेंट मॉड्यूल से आपके कौन से आप लेना चाहते हो उस हिसाब से आपके पास यहाँ पे फीचर्स आएंगे. आई एम यूजिंग द बेसिक. सो बेसिक टायर मैं यहाँ पे बिल्कुल ले रहा हूँ कंप्लीटली, जिसके अंदर मैं सिर्फ 2 GB स्पेस ले रहा हूँ. तो डेटा ट्रांसमिशन यूनिट, इसी के बेस पे आपका स्पीड और अमाउंट कैलकुलेट होता है. तो अप्लाई. अब सेकंड आता है रिडंडेंट. रिडंडेंट का मतलब है कि अगर आप इसका बैकअप भी बनाना चाहते हो,
तो आप जियो रेडिडेंट कर सकते हो जिस तरीके से स्टोरेज में आता है, या विद इन अ रीजन आप जॉन रेडिडेंट बनाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, विद इन अ रीजन अगर आप बनाना चाहते हो। एंड लोकल रेडिडेंट भी आप बना सकते हो अगर आप विद इन अ रीजन विद इन अ जॉन क्रिएट करना चाहते हो, सो इज इट लोकल रेडिडेंट। तो चॉइस इज हियर कि आप कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट नेटवर्किंग। सो नाउ नेटवर्किंग का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट जो भी डेटाबेस है ना आपका, इट डिसेबल टू एनीवेयर। इस डेटाबेस को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है, लाइक कि अलाउ Azure services and resources to access this server, no, or add current client IP address। so like मैं तो चाहता हूं कि आपका Azure allow the Azure access servers, यहाँ पर ये firewall rules है और यहाँ पे हो रहा है the add client IP addresses, यानी कि अगर आप किसी फिजिकल मशीन पे एक्सेस करना चाहते हो, सो आप उसका आईपी यहाँ पे ऐड करना चाहते हो। सो मैं यहाँ पे अभी कुछ भी डिफॉल्ट नहीं कर रहा, मैं बाद में इसकी सेटिंग्स आपको बताऊंगा। आई एम नॉट चेंज एनी नेटवर्क सेटिंग्स, रिव्यू एंड क्रिएट। अब अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सेस करता हूँ तो ये मेरे को एक एरर देगा। When I am access the server, it give me the error। Microsoft SQL Server Manager। Just wait guys। अब गाइस देखिए यहाँ पर मैं इस सर्वर को, यानी कि जो मैंने अपना डेटाबेस है, मैं उसकी कनेक्टिविटी करना चाहता हूँ। सो लाइक का मैं पहले यहाँ पे ले लेता हूँ डेटाबेस इंजन और एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पे आ रहा है सर्वर नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो यूजर नेम हमने गाइस क्या रखा था, इंडिया, यस और नो, एंड पासवर्ड क्या रखा था, कैपिटल P A S W O R D 1। एंड द सर्वर नेम के अंदर हमारा आएगा URL, लाइक जो भी हमने डेटाबेस बनाया है ना, तो डेटाबेस में दिस इज अ सर्वर नेम, आई एम जस्ट कॉपी दिस सर्वर नेम। And now connect, so it give me the error। देखिए मेरे को एक एड्रेस दे रहा है, योर क्लाइंट आईपी एड्रेस डज नॉट हैव द एक्सेस टू द सर्वर, बिकॉज कि जब मैंने वहां पर फायरवॉल रूल आया था तो वहां पे मैंने यस नहीं करा था, और मेरा जो पब्लिक आईपी, यू कैन सी आई एम जस्ट गो टू द गूगल, एंड गूगल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ माई पब्लिक आईपी। So my IP is 122.160.19.05। तो ये जो डेटाबेस है ना, इस डेटाबेस के अंदर आप जब तक एक्सेस नहीं कर सकते हो, जब तक आप अपनी इसमें नेटवर्क अपना एडवर्टाइज नहीं कराओगे। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? डेटाबेस तो बन गया, बट देयर इज नो एक्सेस, ना ही पब्लिक एक्सेस है ना ही प्राइवेट एक्सेस है डेटाबेस का। सो अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डेटाबेस एक्सेस देना है, सो यू कैन जस्ट गो टू द सेट सर्वर फायरवॉल, or inside the server firewall। So,
allow Azure services and resources to the access this server, yes, and this is a my client IP. Client IP means this is a my IP, guys. मेरा ये IP है और मैं इस IP को यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड करा दूंगा. ऑलरेडी मेरा ऐड हो रखा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है यस, दिस इज माय क्लाइंट आईपी. और अगर आपका अभी कोई वर्चुअल नेटवर्क भी नहीं बना हुआ, तो आपका वर्चुअल नेटवर्क नहीं बना हुआ, तो आप अपना वर्चुअल नेटवर्क यानी कि अपना क्लाउड का विद इन अ क्लाउड अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप वो वर्चुअल नेटवर्क भी यहाँ पर ऐड करेंगे. बट देयर इज नो एनी वर्चुअल नेटवर्क, यानी कि क्लाउड पे मेरा एक्सेस नहीं होगा. मैं पब्लिकली एक्सेस कराना चाहता हूँ, बट पब्लिकली भी कहाँ पर, जहां पर ये पर्टिकुलर मेरा आईपी है उस लोकेशन पे. तो एंड सेव, और मैंने इस पर्टिकुलर आईपी को ऐड करा दिया, यानी कि मैंने यहाँ पे फायरवॉल में क्या दे दिया, मैंने इस पर्टिकुलर आईपी को राइट दे दिया, अलाउ कर दिया Azure सर्वर एंड रिसोर्सेज टू एक्सेस दिस सर्वर. And now I'm just click again and then click connect. So now it's access. Got it the point? ये मैंने अपना डेटाबेस एक्सेस कर लिया है. दिस इज ICCP डेटाबेस, यू कैन सी द नेम. और जो डेटाबेस मैंने बनाया था वो डेटाबेस भी यहाँ पे आपको शो करेगा, ICCP DB. लाइक मेरे को अगर कोई नया डेटाबेस भी क्रिएट करना है ना, तो मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ. लाइक राइट क्लिक न्यू डेटाबेस and I'm created with the name of Praveen and with the name of Virender. Got it the point, guys? How to create SQL database and how to connect SQL database. Virender, Praveen, got it the point? Got it, sir. So just wait. And कल हम ADDS करेंगे and परसों हम VPN करके फिनिश करेंगे. वीरेंद्र VPN ही बोला था ना आपने? सर VPN बोला. तो गाइस गिव द नेम, लाइक मैं PRAVEEN प्रवीण नाम से मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ एंड देन ओके. तो गाइस देखिए अब ये डेटाबेस मैं कहाँ पे बना रहा हूँ, अपने सिस्टम पे ना. बट दीज ऑल डेटाबेसेस क्रिएटेड कहाँ पर क्रिएट होंगे, ये सारे डेटाबेसेस मेरे क्रिएट होंगे मेरे क्लाउड पर. क्योंकि एट दिस टाइम मैंने जो अपनी कनेक्टिविटी करी है, तो मैंने वो डेटाबेस कहाँ पर बनाया हुआ है, अपने क्लाउड पे. बट मैं एक्सेस कहाँ पे कर रहा हूँ, इन ऑन प्रीमाइस. तो जस्ट वेट, एग्जीक्यूट हो रहा है अभी. So after execute this database, you can see कि this database जो आपका database है वो कहाँ पर शो करेगा, वो आपका database यहीं पर ही शो करने लग जाएगा जो प्रवीण नाम से मैंने बनाया है. So now अभी is coming the ICCP DB1. When the this execution is done, then it show the one more database. Now I'm getting the one more database. I'm just click on right click and new with the name of Virender. एंड उसके बाद जो भी डेवलपर्स का काम है, डेवलपर्स अपने अकॉर्डिंग जो भी अपना टेबल कोड और
डेटाबेस की कनेक्टिविटी जो भी उन्हें करनी है वो अपनी कर सकते हैं। तो प्रवीण एंड वीरेंद्र आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाई लिखेंगे सेपरेटली। So now and guys this is another execution। so एक प्रवीण यहाँ पे देखिए डन हो चुका है और इनसाइड द प्रवीण हमें कोई भी फाइल्स वगैरह या कोई भी चीज बनानी है, टेबल्स क्रिएट करनी है, तो वो टेबल्स वगैरह हम सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन चेक नाउ रिफ्रेश। so these are the Parveen database is available। got it the point everyone? Got it, sir. और उसके बाद जो भी डेवलपर को जिस तरीके से भी काम करना है, पावर बीआई और व्हाटएवर जिस तरीके से भी उन्हें यूज करना है वो इसको यूज कर सकते हैं। So now I'm just give the name of and I'm delete this database। same as I'm creating the one more database is Virender। तो गाइस मैंने आपको एक लिंक दिया है, प्लीज रिव्यू कर देना उस पे। दिस इज माय पर्सनल पेज। सो इनफ फॉर टुडे, या स्टार्ट करें एडीडीएस। सो व्हाई, अब आपने पूछा था सर कस्टम डोमेन क्यों ऐड करा रहे हो। दिस इज फॉर द एडीडीएस। so the I'm just using the another domain like I'm going to Freenome and try to another domain। ICCBUS.tk। आप बताइए। सर एक्चुअली वेडनेसडे को सर मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा सर, फ्रॉम मैं ट्रैवल करूंगा, मॉर्निंग की मेरी फ्लाइट है। This conference will now be recorded. ओडीबीसी कनेक्शन बनाना पड़ता है। Oracle और आपका JDBC होते हैं यार, वो डेवलपर का काम है। नहीं सर, एसक्यूएल के लिए ओडीबीसी होता है, जो जहाँ पे हमारा एसक्यूएल सर्वर होता है उस मशीन पे पहले ओडीबीसी कनेक्शन इनेबल करना पड़ता है ताकि दूसरे मशीन पे कनेक्ट हो सके। तो जैसे कि अभी आपने इस सर्वर पे किया, तो इसमें ओडीबीसी कनेक्शन कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो वर्चुअल है एक तरह से। देखिए आप किसी भी डेटाबेस को कनेक्टिविटी कराओगे ना, वो आपकी उस मशीन से हो जाएगी, उसके बाद फिर डेवलपर उसको करेगा। सर किसी भी डेटाबेस की कनेक्टिविटी करनी है तो ये एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ। कनेक्शन स्ट्रिंग ये रहे आपके JDBC, ODBC, PHP, Go, ये हम यूज करते हैं। ओडीबीसी के लिए दिस इज द एंड पॉइंट। नहीं तो ये डाउनलोड करने के दे रहा, मतलब कनेक्टिविटी कैसे करना, कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे? कनेक्टिविटी है जहां पर भी आप करोगे वहां पे ये URL दोगे आप। इस URL के अंदर देखिए आपका ये रहा था सर्वर आपका, होस्ट नेम है, ये रहा आपका यूजर नेम, डेटाबेस नेम, ये आपका पासवर्ड है पूरा। अब ये ना डेवलपर ज्यादा बता पाएगा ODBC किस तरीके से होगा, JDBC कनेक्टिविटी कैसे होगी।
Got it the point?